ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लासिफिकेशन। अब हम जो भी वर्क है, जो एम्प्लॉयमेंट है, उसको हम क्लासीफाई करते हैं। दो पार्ट में इसको भी अभी हम करेंगे, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। तो ये ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है? ऑर्गेनाइज करना मतलब कि एक बेटर वे में, एक जो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है उसमें कोई काम करना, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइज मैनर में काम करना। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या चीज़ें आ रही हैं? कंडीशंस हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो गवर्नमेंट के हैं वो फॉलो किए जाएंगे। तो पहली बात आती है रूल्स एंड रेगुलेशंस की। आप देखते होंगे कि बहुत सारी जो आप फैक्ट्रीज़ हैं, बहुत सारी कंपनीज़ हैं, वो प्रॉपर रजिस्टर्ड हैं और प्रॉपर टैक्स पे कर रही हैं, प्रॉपर अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे रही हैं, उनको वर्क एनवायरनमेंट अच्छा दे रही हैं, बेनिफिट्स दे रही हैं, तो वर्किंग आवर उनके फिक्स हैं। तो ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में आ रही हैं, यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जा रहा है यहाँ पे। दूसरा, वर्किंग आवर्स ये फिक्स हैं। तीसरा, बेटर वर्किंग कंडीशंस में वो काम कर रहे हैं, यानी अगर कोई हैज़र्ड होता है तो उससे भी उसको फेस करने के, उसको हैंडल करने की सारी फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है, प्रॉपर सैनिटेशन है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि वर्किंग एनवायरनमेंट में होनी चाहिए, तो वो बेटर वर्किंग कंडीशंस वहाँ पे हैं। फिक्स्ड वेजेस हैं, ऐसा नहीं है कि कभी सैलरी उनको मिल रही है या नहीं मिल रही है या कम मिल रही है। लीव फैसिलिटीज़ हैं, पेड लीव फैसिलिटी होती है, यानी अगर वो लीव लेते हैं, एक डेफिनेट नंबर ऑफ डेज है कि साल में इतनी छुट्टियां वो ले सकते हैं, उसके लिए उनकी सैलरी नहीं कटेगी, तो लीव फैसिलिटीज हैं। आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी उनको मिलेंगे, यानी बहुत सारी जगह ऑर्गेनाइज सेक्टर में पेंशन की भी स्कीम है। आफ्टर रिटायरमेंट जो उनको बेनिफिट्स हैं, जो पीएफ वगैरह उनके जो कटते हैं मंथली, वो उनको प्रॉपर मिलेंगे, रिटायरमेंट के बाद पूरे मिलेंगे, वो एक तरह से उनकी सेविंग है। और अदर बेनिफिट्स उनको मिलेंगे, कभी भी उनको जॉब से बाहर नहीं किया जा सकता विदाउट एनी कॉज। कोई जॉब इनसिक्योरिटी नहीं है उनको। इनसिक्योरिटी मतलब कि उनको कभी भी जॉब से ऐसा डर नहीं है कि कभी भी जॉब से उनको निकाला जा सकता है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स भी नहीं है। अभी हम यहाँ पे रिटायरमेंट बेनिफिट्स की हमने बात की, तो अभी आपको शायद पता हो कि बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी, यानी जो पब्लिक सेक्टर है, अभी हम पब्लिक और प्राइवेट की ही बात करेंगे, तो वहाँ पर भी ये रिटायरमेंट की जो पेंशन स्कीम है इसको ख़त्म किया जा चुका है, और वहाँ पे कंट्रीब्यूटरी सिस्टम शुरू हो चुका है, यानी जितना एम्प्लॉई जो हर मंथ कटवाएगा उतना ही गवर्नमेंट उसमें कंट्रीब्यूट करके फिर उसको आफ्टर रिटायरमेंट मिलेगी। इसको हम लोग अभी बाद में डिस्कस करते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन प्रॉपर फॉलो करेंगी वो कंपनीज, रजिस्टर्ड होंगी, प्रॉपर रजिस्टर्ड, ये रजिस्टर्ड होती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करती हैं कंपनीज, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रूल्स नॉर्म्स हैं, कंडीशंस हैं, उनको फॉलो करेगी। वर्किंग आवर जो फिक्स होंगे, वर्कर्स के बेटर वर्किंग कंडीशन मिलेगी, फिक्स्ड वेजेस मिलेंगे, लीव फैसिलिटी भी उनको मिलेगी, अदर जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं वो भी वहाँ पे उनको मिलेंगे, और कोई जॉब इनसिक्योरिटी की कंडीशन वहाँ पे नहीं होगी, यानी कोई ऐसा डर नहीं होगा कि इनको जॉब से निकाला जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में। वहीं अगर आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आप बात कर लीजिए, तो इसी को आप निगेट कर सकते हैं। यहाँ पर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है कंपनी का,
अब यहाँ पे कंपनी नहीं आती, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं, जैसे स्ट्रीट वेंडर्स हैं, डेली वेज लेबरर्स हैं, रिक्शा पुलर्स हैं, हैजर्डस जो जॉब है वहाँ पर भी काम करने वाले लोग हैं, जैसे अलीगढ़ की बैंगल इंडस्ट्री वगैरह है। तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे कि छोटे छोटे बच्चे वर्क कर रहे हैं और जिन्हें कि स्कूल जाना चाहिए, उन्हें एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, या फिर फैमिली कंडीशन उनकी ऐसी है जो कि उनको सपोर्ट करना पड़ रहा है। तो ये सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आएंगे। तो यहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, अगर किसी छोटी कंपनी का भी हम ले लें एग्जाम्पल, तो कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया जा रहा है, इसको फॉलो नहीं किया जा रहा है, वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं है, वर्किंग आवर्स आर नॉट फिक्स्ड, वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं है, वर्किंग कंडीशंस आर नॉट गुड, वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है, लीव फैसिलिटी की यहाँ पे कोई बात ही नहीं आ रही है, रिटायरमेंट बेनिफिट की कोई बात नहीं आ पा रही है, जो वर्कर्स हैं उनको जॉब इनसिक्योरिटी भी फेस करनी पड़ती है, यानी कभी भी उनको जॉब से बाहर निकाला जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आती हैं, इसमें कि कोई रजिस्ट्रेशन कंपनी का नहीं है, अगर है भी तो वो बहुत सारे बेनिफिट्स ऐसे हैं जो कि शो ही नहीं करते, यानी बहुत सारे अपने एम्प्लॉयज़ को यानी अपने वर्कर्स को ही वो शो नहीं करते कि ये वर्कर्स हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। अगर 800 वर्कर्स काम कर रहे हैं तो वो एक्चुअली 500 का ही रिकॉर्ड दिखा रहे हैं। तो इस तरीके की वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स होती हैं, रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करते हैं, वर्किंग आवर फिक्स नहीं है, वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है, ख़राब कंडीशन में, अनहाइजेनिक एनवायरनमेंट में, और जो हेल्थ के लिए ख़राब कंडीशन है उस तरह की उसमें उनको काम करना पड़ता है वर्कर्स को। और आफ्टर रिटायरमेंट कोई बेनिफिट नहीं है, जबकि जॉब इनसिक्योरिटी भी वहाँ पे। तो ये है ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब इस पर हम बात करते हैं कि क्या किया जा सकता है। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में तो सभी कुछ अच्छा है, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर को अच्छा करने के लिए या ऐसे लोगों को जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, इनको कैसे बेनिफिट दिलाया जा सकता है, इस पे हम बात करते हैं। तो पहला क्या है कि प्रॉपर रजिस्ट्रेशन, जहाँ पर वो वर्क कर रहे हैं उस कंपनी का प्रॉपर रजिस्ट्रेशन चेक किया जाना चाहिए। दूसरा, वर्किंग आवर्स फिक्स किए जाने चाहिए, मस्ट बी फिक्स्ड। तीसरा, हम देखते हैं कि बहुत सारी जगह में हमारे SC ST OBC जो कैटेगरी के लोग हैं उनको भी वहाँ पे वो भी वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, तो उनके साथ किसी भी तरीके का एक्सप्लॉयटेशन ना हो उनका, या डिस्क्रिमिनेशन उनको फेस ना करना पड़े, उनको भी जॉब सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, जॉब सिक्योरिटी उनके लिए भी होनी चाहिए। तो इस पे गवर्नमेंट को वर्क करना चाहिए। तो प्रॉपर रजिस्ट्रेशन ऑफ ईच वर्कर या ईच एम्प्लॉय, ये भी होना चाहिए। जो गवर्नमेंट है उसको, एजेंसीज हैं गवर्नमेंट की एजेंसीज, उनको इन सारी चीज़ों को चेक करना चाहिए। जो कंपनीज हैं वो कंपनी लॉ होता है या वेजेस एक्ट है, फिक्स वेजेस एक्ट है, कंपनी लॉज हैं, इन सबको वो कंपनी फॉलो करे, ये गवर्नमेंट को चेक करना चाहिए। तो प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वर्किंग आवर फिक्स होने चाहिए, और किस एज ग्रुप के लोग वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि वहाँ पे चिल्ड्रन हैं जो कि वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, जिनको कि हैज़ार्डस एक्टिविटी वहाँ पे है, जो काफ़ी खतरा है, तो ऐसे एरियाज़ में वहाँ पे काम कर रहे हैं, ऐसी कंडीशन में काम कर रहे हैं, तो ये चीज़ें वहाँ से हटनी चाहिए। फिर इस सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो लेबरर्स हैं, चाहे वो रिक्शा पुलर्स हैं, कुछ भी हैं, तो उनकी फैमिली को
आइडेंटिफाई करके गवर्नमेंट उनके चिल्ड्रन को एजुकेशन की तरफ ले जाए, यानी एजुकेशन प्रमोट कराने के लिए वहाँ पे एफर्ट करे। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में करी जा सकती हैं। दूसरा, एक छोटी इंडस्ट्री, एक मिनी इंडस्ट्री लगा के या फिर गवर्नमेंट की तरफ से लोन प्रोवाइड भी किया जा सकता है, जिसमें ये लोग अपना वर्क प्रॉपर तरीके से अपना वर्क शुरू करें और सेल्फ डिपेंडेंट बन सकें। तो लोन भी प्रोवाइड किया जा सकता है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी खुद वो देखें, अपने बिजनेस को वो खुद तेज़ी से बढ़ा सकें, उसको चेंज कर सकें, कुछ नए आइडियाज़ डेवलप कर सकें। तो एजुकेशन है, लोन है और ये सारी चीज़ें हैं, इन एक्ट वगैरह को प्रॉपरली फॉलो कराए गवर्नमेंट, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काफ़ी देरी से चेंजेस आ सकते हैं।